हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे मैनेजमेंट का टॉपिक डायरेक्टिंग। इस टॉपिक के हर एस्पेक्ट को मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी, कंप्लीट डिटेल समझाऊंगी। उसे स्टार्ट करने से पहले आई रिक्वेस्ट यू टू सब्सक्राइब द चैनल ताकि हर एक वीडियो आप टाइमली देख सकें और सारा सिलेबस अच्छे से कवर कर सकें। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। सबसे पहले हम अंडरस्टैंड करेंगे कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डायरेक्टिंग। डायरेक्टिंग एक प्रोसेस है जिसका कंप्लीट फोकस है मैनेजर के ऊपर। इसके अंदर डिस्कस किया जाएगा कि एक मैनेजर किस तरीके से अपने सबऑर्डिनेट्स को इंस्ट्रक्शंस देता है, गाइडेंस प्रोवाइड करता है, मॉनिटर करता है कि वो काम अच्छे से कर रहे हैं या नहीं, और ये जितना भी काम वो करता है इसके पीछे हाथ है गोल्स का। गोल्स पहले से बता दिए गए हैं, तो हर एक इंस्ट्रक्शन, गाइडेंस और मॉनिटरिंग बेस्ड होगी कि गोल्स को अचीव करना है। इसका मतलब ये है कि डायरेक्टिंग से असल में काम शुरू हो जाता है, मतलब एक्चुअल वर्क जब करना स्टार्ट किया जाता है ऑर्गेनाइजेशन में, उसमें डायरेक्टिंग का रोल आता है। डेफिनेशन, यहाँ पर मैंने डेफिनेशन ली है हाइमन की। सो अकॉर्डिंग टू हिम डायरेक्टिंग एक प्रोसेस है। इस प्रोसेस के अंदर इम्पोर्टेंस दी गई है टेक्निक को, कि जो लीडर है, जो डायरेक्ट कर रहा है, वो क्या तरीका अपनाता है इंस्ट्रक्शंस देने का, काम को करवाने का। ओरिजिनली प्लान करता है और उस हिसाब से ही इंस्ट्रक्शंस देता है ताकि काम ऐसा हो कि गोल्स अचीव हो जाएं। नाउ कम्स कैरेक्टरिस्टिक्स। फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है एग्जीक्यूटिव फंक्शन। इसका मतलब ये होता है कि डायरेक्टिंग हर एक लेवल ऑफ मैनेजमेंट पे की जाती है। मैंने पुराने लेक्चर्स के अंदर आपको लेवल ऑफ मैनेजमेंट समझाए थे, तो टॉप लेवल हो, मिडिल लेवल हो या लोअर लेवल हो, हर लेवल के मैनेजर को अपने सबऑर्डिनेट्स को गाइडेंस देनी पड़ती है और इंस्पायर करना पड़ता है ताकि वो अपना काम अच्छे से करें। सेकंड पॉइंट है कंटिन्यूअस एक्टिविटी। जैसे कि हमने डेफिनेशन के अंदर भी समझा था कि इट इज अ प्रोसेस, और प्रोसेस हमेशा चलता ही रहता है। तो डायरेक्टिंग एक कंटिन्यूअस एक्टिविटी है जो कि ऑर्गेनाइजेशन में कभी भी खत्म नहीं होती। कोई ना कोई काम आता है, उसके लिए डायरेक्शंस देनी पड़ती हैं, तो इस तरीके से ये एक हमेशा चलने वाली एक्टिविटी है। थर्ड पॉइंट, इनिशिएट्स एक्शन। इसका मतलब ये है कि डायरेक्टिंग इस तरीके से की जाए कि सबऑर्डिनेट के मन में आ जाए कि हाँ, मैंने तो ये काम करना है। इमेज को ध्यान से देखिए। मैनेजर ने मान लो डायरेक्ट किया, तो यहाँ पर एक पर्सन ने स्टेप फॉरवर्ड कर दिया, वो आगे आ गया कि ठीक है, मैं काम करने को तैयार हूँ। तो तरीका ऐसा हो डायरेक्टिंग का कि सबऑर्डिनेट्स के मन में ये इच्छा आ जाए कि हाँ, हम काम करने को तैयार हैं। फोर्थ पॉइंट, रिजल्ट ओरिएंटेड, या इसे प्रैक्टिकल एस्पेक्ट भी बोला जा सकता है, दोनों का मतलब सेम है। तो यहाँ मतलब ये है कि जो लीडर होगा, जो डायरेक्ट कर रहा होगा, उसकी डायरेक्शन ऐसी हो कि जो गोल्स हैं, जो प्लानिंग हमने की है गोल्स को अचीव करने के लिए, वो एग्जीक्यूट हो जाए। जो सोचा था असल में हम वो करके दिखा दें। इमेज को देखिए, चार्ट्स, फिगर्स सब कुछ लेके वो किसी ना किसी तरीके से कोई टेक्निक को अपना के अपने सबऑर्डिनेट्स को समझा रहा है ताकि जो गोल्स हैं ऑर्गेनाइजेशन के वो अचीव हो, यानी एक रिजल्ट को अचीव करने की कोशिश जो है उसे डायरेक्टिंग कहा जाता है। फिफ्थ पॉइंट, क्रिएटिव एक्टिविटी या डायनामिक, सेम मतलब है। तो लीडिंग जो है, डायरेक्टिंग जो है, ये एक क्रिएटिव एक्टिविटी है। इसके अंदर ये एक खूबी है कि वो किस तरीके से, कौन से नए नए मेथड ढूंढ के, कौन सी नई नई टेक्निक्स ढूंढ के वो अपने सबऑर्डिनेट्स को डायरेक्ट करे ताकि उनके अंदर परफॉर्म करने की ड्राइव आ जाए। तो डायरेक्टिंग एक ऐसा फंक्शन है जो प्लान्स को परफॉर्मेंस में कन्वर्ट कराता है, और ये डायरेक्टर के हाथ में है कि वो ऐसे तरीके ढूंढे और अपनाए ताकि लोग काम को मन लगाकर करें।
6 पॉइंट, चेन ऑफ कमांड। देखिए, डायरेक्टिंग टॉप लेवल से स्टार्ट हो जाती है और चलते चलते बॉटम लेवल तक आती है, मतलब हर एक लेवल पर डायरेक्टिंग की जाती है। डायरेक्टिंग जो की जाएगी वो हर एक सुपरवाइजर को करनी पड़ेगी। वो देखेगा कि जितने लोग उसके अंडर काम कर रहे हैं वो अच्छे से काम कर रहे हैं, कहीं उनको हेल्प की ज़रूरत है, गाइडेंस की ज़रूरत है, तो लेवल के हिसाब से अपने से नीचे लेवल वाले लोगों के लिए डायरेक्टिंग की जाती है। 7th पॉइंट, ह्यूमन रिलेशंस। देखिए, यहाँ पर एक बात हम बार बार बोल रहे हैं कि डायरेक्टिंग के अंदर सबऑर्डिनेट्स को डायरेक्ट करना है। इट मीन्स कि जो इंसान आप जिसे डायरेक्ट करना चाहते हैं उसकी ज़रूरतों का ध्यान भी आपको रखना पड़ेगा। क्या चीज़ें उसको इंस्पायर करती हैं, उसकी एस्पिरेशंस क्या हैं, वो अपने आप को आने वाले टाइम पे कहाँ पर देखता है, एज अ पर्सन उसके क्या गोल्स हैं, क्या उसकी एक्सपेक्टेशंस हैं, वो नौकरी में किस हद तक आगे बढ़ना चाहता है। इन सब को ध्यान में रखते हुए डायरेक्टर को देखना पड़ेगा ताकि सबऑर्डिनेट को भी ये लगे कि मेरी ज़रूरतों का ध्यान भी रखा जा रहा है। इट मीन्स ह्यूमन रिलेशंस को आपको इम्पोर्टेंस देनी पड़ेगी, तभी लोग आपकी हाँ में हाँ मिलाएंगे और जैसा आप चाहते हैं वैसा काम करेंगे। 8th पॉइंट, बिहेवियर। जब ह्यूमन रिलेशंस आ गए, ह्यूमंस आ गए, तो बिहेवियर तो ऑटोमेटिकली ही आ गया। तो ह्यूमन बिहेवियर एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स फिनोमिना है, उसको समझना काफ़ी मेहनत का काम है क्योंकि बिहेवियर अनप्रिडिक्टेबल है। हम नहीं प्रिडिक्ट कर सकते कि किस सिचुएशन में लोग कैसे बिहेव करेंगे। तो जो डायरेक्टर है उसे लोगों के साथ अच्छे रिलेशंस बनाने पड़ेंगे। हार्मनी मतलब एक दूसरे की इज्जत से, प्यार से अच्छे रिलेशंस रिस्पेक्ट के साथ बनाने पड़ेंगे और यूनिटी ऑफ एक्शन होना चाहिए। एक सुपरवाइजर एक सबऑर्डिनेट को देगा। कहने का मतलब ये है कि आप ज़्यादा लोगों को अगर प्रॉब्लम में डालेंगे तो आप खुद भी उनको मैनेज नहीं कर पाएंगे। सो देयर शुड बी हार्मनी, आपस में इज्जत और प्यार की भावना हो और यूनिटी ऑफ एक्शन हो। एक सबऑर्डिनेट को एक ही बॉस से ऑर्डर मिले क्योंकि अलग अलग ऑर्डर्स उसको कंफ्यूज कर सकते हैं। अब आ जाते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ डायरेक्टिंग। इसे एलिमेंट्स ऑफ डायरेक्टिंग भी बोला जाता है। तो देयर आर 6 एलिमेंट्स, आपके साथ ये मैं सारे डिस्कस करूंगी इन डिटेल। सबसे पहला है मोटिवेशन। देखिए, ज़रूरतें होती हैं हर एक एम्प्लॉय की, उन्हीं ज़रूरतों से समझना एक लीडर का काम है। तो नीड्स होती हैं जो मोटिवेट करती हैं, मोटिवेशन के कारण ही इंसान काम करता है। तो जब मोटिवेशन की बात आई तो इसके अंदर लीडिंग का क्या रोल है, डायरेक्टिंग का क्या रोल है। पहला है इनकरेजमेंट देना, उत्साह बढ़ाना अपने सबऑर्डिनेट्स का, उनके अंदर एक भावना जगानी कि वो रेडी हो जाएं काम को करने के लिए, खुशी खुशी वो कोऑपरेट करें। जब उन्हें कोई काम दिया जाए तो वो सब मिलजुल कर उस काम को करें। तो पहला एलिमेंट है मोटिवेटिंग द सबऑर्डिनेट्स। सेकंड है लीडरशिप। इमेज को ध्यान से देखिए कि लीडर और बॉस के बीच में फर्क क्या होता है। लीडर खुद साथ में लगा है कि हाँ, इस काम में मैं तुम्हारे आगे हूँ, चलो मैं तुम्हारा साथ देता हूँ। लेकिन जो बॉस है वो सिर्फ साइड पे खड़ा इंस्ट्रक्शन दे रहा है कि काम करो, ढंग से करो। तो लीडर बनना है, मतलब जो लीडर होगा वो कॉन्फिडेंस बढ़ाएगा अपने सबऑर्डिनेट्स का, उनके अंदर एक भावना जगाएगा कि वो भी कल को लीडर बने, आगे आके काम करें। और चूज करना है एक अच्छा लीडरशिप स्टाइल ताकि लोगों के अंदर पॉजिटिव और रिस्पेक्ट की भावना जागे अपने लीडर के प्रति। थर्ड पॉइंट है कम्युनिकेशन। देखो, ऑर्गेनाइजेशन में 2 तरीके की कम्युनिकेशन होती है। फॉर्मल, जो कि बॉस के साथ मीटिंग रूम में हो रही है। इनफॉर्मल, जो एम्प्लॉयज की हो रही है, चाहे ब्रेक के टाइम हो या ऑफिस के बाहर लोगों की दोस्ती हो, ये इनफॉर्मल कम्युनिकेशन होती है। तो कम्युनिकेशन में बहुत ज़रूरी है कि जो लीडर है, जो लीडिंग कर रहा है, डायरेक्टिंग कर रहा है, वो सही इंफॉर्मेशन दे, लोगों को फैक्ट समझाए, आइडियाज़, ओपिनियन, नॉलेज, 2 वे कम्युनिकेशन हो, अपनी बात भी कहे और लोगों की बात भी सुने। सुपरविजन, सुपरवाइज करना बहुत ज़रूरी है। सुपरवाइज करते समय ध्यान रखा जाए कि लोगों को रिक्वायर्ड हेल्प मिले,
सपोर्ट मिले अगर उन्हें कुछ नहीं आ रहा तो एडवाइस, जहाँ राय की ज़रूरत है, कोई प्रॉब्लम आ गई तो राय दी जाए और गाइडेंस भी दी जाए। तो वाइल डायरेक्टिंग सुपरविजन का बड़ा ही इंपॉर्टेंट रोल है, जिसके अंदर ये 4 पॉइंट्स आते हैं। 5th पॉइंट है कोऑर्डिनेशन का। इमेज को ध्यान से देखिए, सब लोग अपना अपना काम कर रहे हैं, लेकिन सेंटर पॉइंट एक ही है, और वो सेंटर पॉइंट क्या है? वो है गोल। यानी हर एक एक्टिविटी को आपने इस तरीके से तालमेल बिठाना है कि सब लोगों में यूनिटी ऑफ एक्शन आए, काम उसी तरीके से हो कि एंड में रिजल्ट्स जो हैं वो सही हो जाएं और गोल अचीव हो जाए, यानी इंटीग्रेशन हो, हर एक काम गोल को अचीव करने के लिए ही हो। कोऑर्डिनेशन, तालमेल होना चाहिए फिजिकली भी और मेंटली भी। आपकी सोच एक हो। फिजिकल का मतलब यहाँ पर है कि आपको पता हो कि ऑर्गेनाइजेशन में कब मीटिंग है, कब सबने मिलके बात करनी है, तो इस तरीके से तालमेल हो ताकि सबके एफर्ट्स का एक ही सेंटर पॉइंट हो, गोल को अचीव कर देना। अब आता है 6th पॉइंट, इशूइंग ऑर्डर्स एंड इंस्ट्रक्शंस। हम सबको पता है कि जब हम डायरेक्टिंग की बात कर रहे हैं, मतलब आप किसी को कुछ बता रहे हैं, कुछ सिखा रहे हैं, तो ऑर्डर्स तो इशू करने ही होंगे। तो ऑर्डर्स भी दिए जाएंगे और टाइम टू टाइम इंस्ट्रक्शंस भी दी जाएंगी। तो ऑर्डर्स ऐसे हों जो रीजनेबल हो, लोगों को ये ना लगे कि ये तो तानाशाही हो रही है, हमारे ऊपर डिक्टेटरशिप की जा रही है। एक्सेप्टेबल हो, लोग खुशी खुशी उसको माने। ऑर्डर्स और इंस्ट्रक्शंस सिंपल होनी चाहिए ताकि सबको क्लियर हो जाए, समझ में आ जाए। कोशिश कीजिए कि जो ऑर्डर्स हैं वो रिटन में हो ताकि सबको पता लग जाए, पढ़ के सब बाद में ये ना हो कि हमें तो सुना ही नहीं, तो रिटन में लगा दिए जाते हैं ऑर्डर्स। फॉलो अप, बाद में पूछना भी जरूरी है, फीडबैक लेना भी जरूरी है कि सब तक ऑर्डर्स पहुंच गए, सबको जो जरूरी इंस्ट्रक्शंस थी वो मिल गई। तो ये 6 थे एलिमेंट्स या प्रिंसिपल डायरेक्टिंग के। चलिए अब हम इसकी इम्पोर्टेंस डिस्कस करते हैं। डायरेक्टिंग एक बहुत ही इम्पोर्टेंट एक्टिविटी है। अगर सबऑर्डिनेट्स को यही नहीं पता होगा कि काम कैसे करना है, या प्रॉब्लम के टाइम उनकी हेल्प के लिए कोई खड़ा ही नहीं होगा, तो उनका जो मनोबल है, जो मोटिवेशन लेवल है, वो डाउन आ जाएगा। तो इसका बहुत ही ज़्यादा रोल है कि जो डायरेक्टिंग है वो अच्छे से की जाए ताकि लोगों की पॉजिटिव सोच बने अपने काम की तरफ, और अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी वो अच्छा सोचे। सो यहाँ पर आप स्लाइड को देखिए, मैंने इम्पोर्टेंस का सबसे पहला पॉइंट लिया है अचीवमेंट ऑफ गोल्स। ये बार बार डिस्कस किया है कि कोई भी काम किया जाता है उसके पीछे पर्पस होता है कि गोल्स अचीव हो जाएं, एफिशिएंसी बढ़े, लोगों को क्लैरिटी आए, वो काम को और अच्छे से बिना वेस्टेज किए हुए कंप्लीट कर दें। इनिशिएटिव, उन्हें मोटिवेट करना ताकि वो आगे आके अपनी खुशी से बोलें कि मैं काम करने को तैयार हूँ, क्योंकि उसे ये लगेगा कि अगर मैं अच्छा काम करता हूँ तो मुझे रिकॉग्नाइज किया जाता है, ऑर्गेनाइजेशन में मेरी इज्जत बढ़ जाती है। इसी की मदद से अगर कल को आप कोई चेंज लाना चाहते हैं ऑर्गेनाइजेशन में, तो लोग आपके साथ खड़े होंगे कि हम इस चेंज के लिए रेडी हैं, करिए आप जो चेंज लाना चाहते हैं। तो ये एक सोच है जो डायरेक्टिंग की मदद से आपको डेवलप करनी पड़ेगी अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। देन मोटिवेशन, ये मैंने अभी डिस्कस कर दिया। अगर मोटिवेशन होगी, डायरेक्टिंग के अंदर लोगों को मोटिवेट किया जाएगा, तभी ये सारे काम पॉसिबल हैं। तो डायरेक्टिंग एक ऐसी एक्टिविटी है कि अगर उसे अच्छे से किया जाए तो बड़ा से बड़ा काम भी अचीव किया जा सकता है। विद दिस हमारा डायरेक्टिंग का टॉपिक कंप्लीट हुआ। थैंक यू वेरी मच। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरे वीडियो लेक्चर्स हेल्पफुल हो रहे हैं। तो मेरे साथ कनेक्टेड रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। थैंक यू एवरीबॉडी।